सरकार कहती है कोई दिक्कत में है ही नहीं, कोई परेशान है ही नहीं। एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके कारण लोग परेशान है। बताइए मेरे कारण क्या परेशानी? मैंने आपको कर्जे में कर दिया? मैं तो मदद करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या करना क्या नहीं करना, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कर्जे के कारण। और जो काम मैं कर रहा हूं असल में ये काम सरकार का था, ये काम बैंक का था। बैंक को आपको सिखाना चाहिए था कि जब बैंक का नोटिस आए तो क्या करना है, कोई रिकवरी वाला परेशान करता है तो क्या करना है, किस्त नहीं दे पा रहे तो क्या करना है, कैसे बैंक से समय मिल सकता है, लोन रिस्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। ये काम सरकार को करना था। अफसोस की बात सरकार ना खुद कर रही है और ना मुझे करने दे रही। मैंने फेसबुक पे लोगों को जागरूक करना शुरू किया तो सरकार ने क्या किया, फेसबुक पेज ही बंद कर दिया। 18 लाख लोग फॉलो करते थे उस पेज को, बंद कर दिया सरकार ने। यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैंने तय किया कि सरकार फेसबुक बंद करे, यूट्यूब बंद करे, फेस टू फेस मिलने से तो बंद नहीं करेगी ना। मैं आ गया तुम्हारे बीच में और मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा उतरने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा प्रयास है और मैं इस प्रयास में अंत तक काम करूंगा। मेरी टीम काम कर रही है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी 1 रुपया तो नहीं लिया ना, कोई पैसा तो नहीं दिया ना, लेगा भी नहीं कोई, देना भी नहीं किसी को। कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, कार्ड के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर अगर पैसा मांगे तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना, वो हमारा व्यक्ति नहीं है। और मैं अपनी तरफ से यही कर सकता था कि सरकार तक आपकी जानकारी पहुंचाऊं, वो पहुंचा दी। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपका डाटा लेना भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है कि जिसको परेशानी होगी वो खुद दिल्ली आ जाएगा। अरे यार, यहां से अहमदाबाद से वहां से, हाँ, जाने भी नहीं देते और जो लड़ाई लड़ रहा है उसे रोक रहे हैं। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अब हमने क्या तय किया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब हम आपकी कर्जा माफी की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी वरना सुप्रीम कोर्ट से कर्जा माफ करवाएंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे भाई। बड़े बड़े अमीरों का आपने लाखों करोड़ रुपए माफ किया। अभी मैं सुन रहा था राजेश्वर जी ने बताया आपको, सुभाष चंद्रा जी का 48,000 करोड़ का लोन था, उसमें से 37,000 करोड़ लोन माफ कर दिया। और क्या क्या किया, हेयर कट कर रहे हैं। अरे वाह, ऐसे हेयर कट आम आदमी का भी दे दो भाई। आम आदमी का गला काटोगे, अमीरों का हेयर कट करोगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और कितना लोन है? कोई है यहाँ पर जिसके ऊपर 38,000 करोड़ का लोन है? 100 करोड़ के लोन वाला है कोई? कितना लोन होगा? कितना लोन होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इससे ऊपर का है ही 1 करोड़ वाले भी नहीं है। और अगर सारा कर्जा आपका इकट्ठा करके बताऊं मैं, जितने लोग जुड़े हमारे साथ, उनका सारा कर्जा इकट्ठा करें तो 2 लाख करोड़ रुपए बनता है। अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए आपने माफ कर दिया, इनका 2 लाख करोड़ का नहीं माफ कर सकते। और हम ये कहना चाहते हैं, अमीरों का करते हो करो, हमें दिक्कत नहीं, जनता की भी तो देख लो ना। नोटबंदी आपने करी है, सरकार ने नोटबंदी कर दी बिना तैयारी के, जीएसटी लगा दिया बिना तैयारी के, लॉकडाउन लगा दिया। तो जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, कम से कम उनका तो कर्जा माफ कर दो भाई। और मैं कहता हूं जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दो। ईमानदारी से बताओ, अगर 2 साल तक किस्त ना भरनी हो, ब्याज ना देना हो, ईएमआई ना भरनी हो, कोई फोन ना करे, कोई रिकवरी वाला परेशान करे, तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक अपने आप ही कर लोगे यार। व्यापारी बताते साहब 2 साल के लिए अगर मेरे को समय मिल जाए ना। अभी सूरत गया मैं, एक व्यापारी ने कहा साहब दिक्कत पता है क्या है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा क्योंकि सुबह शाम दिमाग में प्रेशर रहता है, किस्त देना है, किस्त देना है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अगर मेरा कर्जा, टेंशन खत्म हो जाए तो मेरा काम तो अपने आप ही 4 गुना मैं कर लूंगा, तो कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने तय किया मैं पूरे देश में जाऊंगा, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान करेंगे। आपको अगर कोई लीगल नोटिस है, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो हमारा वकील है, लीगल टीम बना ली अपने गुजरात में, उसको दिखाना, राजेश्वर जी का नंबर लेके जाना। आज आपको मैं कर्जा मुक्ति का कार्ड दे रहा हूं, आपने हो सकता है सर्टिफिकेट ले रखा हो, सर्टिफिकेट के साथ कार्ड जरूर लेना, क्योंकि कार्ड क्या है मैं दिखा देता हूं। ये कार्ड में आपकी फोटो लगेगी पहली बार, क्योंकि सरकार ये बोलती है, अधिकारी बोलते हैं कौन व्यक्ति है जिस पे कर्जा है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र में फोटो नहीं होती थी, इसमें फोटो है। ये कार्ड मिलेगा, इसमें आपकी जानकारी होगी, हमारे लीडर का फोन नंबर होगा, स्टैंप लगवा के जाना, फोटो पर भी स्टैंप लगे। फोटो लाए हो ना, फोटो पे स्टैंप लगवा के लाना।
ये कार्ड आपको मिल जाएगा। पीछे देखो, इसमें फोटो है रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम था, उसकी फोटो है। आप में से कोई आया था दिल्ली रामलीला मैदान? आप आए थे ना? कितने लोग थे वहां? 2.5-3 लाख लोग थे साहब। ये फोटो लगा रखी है इसकी यहाँ। वहां तो इतनी भीड़ थी, वहां मिल ही नहीं सकता था मैं। पुलिस वाला, सिक्योरिटी सब इतना ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने तय किया मैं यहाँ आऊंगा, लोगों से मुलाकात करेंगे। ये फोटो आपके पास रहेगा, इसको लेमिनेट करा लेना। जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी, वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे, ये कार्ड चाहिए होगा। इस कार्ड में आपका फॉर्म नंबर है, जो फॉर्म आपने हमारे पास भरा है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा था और आपका कार्ड आ गया है। जिनका कार्ड नहीं आया होगा, मान लीजिए कार्ड नहीं मिलता है, तो दोबारा फॉर्म भर देना। दोबारा फॉर्म भर देंगे तो कार्ड आज ही मिल जाएगा। आज लेके जाना, अपना भी कार्ड लेके जाना, और आपके जो जान पहचान में लोग हैं उन्हें बताना कि सबका कर्जा मुक्ति का कार्ड आ गया, सब अपना अपना कार्ड ले लो। कल को ऐसा ना हो जाए, दिक्कत हो जाए, आपने फॉर्म भर दिया, कार्ड नहीं है, प्रूफ कैसे होगा? आप ही वो व्यक्ति हैं, फोटो लगी होगी तो प्रूफ हो जाएगा। और ये कर्जा मुक्ति का कार्ड आपकी मदद भी करेगा। मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सरकार से भी बातचीट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और मैंने कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दे रखी है। यूट्यूब पर ट्रेनिंग अटेंड करना, उसको 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, 1.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर 1.5 घंटे का वो ट्रेनिंग आप अटेंड कर लोगे, मेरा विश्वास करना, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना, वरना दलदल में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। कर्जा चुकाने के लिए लोग क्या कह रहे हैं? एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं। अभी क्या है, मानो आप गड्ढे में फंस गए, अभी गड्ढे में से मिट्टी निकाले जा रहे हो आप, तो पता है क्या होगा? गड्ढा और गहरा होता जाएगा और आप गड्ढे में दबते चले जाओगे। इसलिए कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना। अगर कर्जा चुकाना पड़े तो कोई काम करके कहीं से इनकम आ जाए, वहां से कर्जा चुकाना, लोन लेकर नहीं। 5-5, 10-10 टका पर लोग पैसा ले रहे हैं और वो फंसते चले जा रहे हैं। और जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है, व्यभिचार हो रहा है, समूह लोन के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, वो अलाउड नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी हमारी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए। या आपका मोबाइल फोन आपका हथियार है। कोई रिकवरी वाला आपके यहाँ आता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, आपको धमकी देता है, ये अलाउड नहीं होगा। अगर वह ऐसा करे, तुरंत वीडियो बना करके हमारी टीम को दे दो। हमारी टीम उसको डालेगी ट्विटर पर, प्रधानमंत्री को टैग करेंगे, वित्त मंत्री को टैग करेंगे। अगर रिकवरी एजेंट का नाम और फोन नंबर दे दोगे, कल से ही रिकवरी एजेंट के कॉल आने बंद हो जाएंगे साहब। ऐसा सिस्टम बना दिया हमने, बहुत सारी एजेंसी बंद कराई है। धमकी देने का अधिकार नहीं हो सकता किसी को भाई। आपने लोन ले लिया ना, तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। एक मिस्टेक है, गलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सजा दी जाएगी, गाली गलौज करेगा। और अपने अधिकार समझो। प्रॉब्लम क्या है? जो काम मैं कर रहा हूं, ये काम सरकार का था, ये काम बैंकों को करने का था। बैंक की जिम्मेदारी थी कि जब आप लोन लें तो आपको बताया जाए कि रिकवरी एजेंट कितने बजे फोन करेगा, कितने बजे नहीं करेगा। सुबह 8 बजे से पहले कोई आपको कॉल नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकता, आपके घर नहीं आ सकता रिकवरी एजेंट बिना आपसे पूछे। आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके पड़ोसियों को नहीं बता सकता लोन के बारे में। अगर आप कहेंगे मैं दफ्तर में मिलूंगा, वहां मिलेगा। अगर आप कहेंगे घर पे मिलूंगा, वहां मिलेगा। आप नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेगा वो। और अगर घर पे आता है रिकवरी एजेंट, उससे सीधा सीधा बात करो, कोई बदतमीजी नहीं करनी उसको। अगर वहां जाए तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो बस। मैं बता रहा हूं ना, तरीका बता रहा हूं। आप क्या करो, अगर रिकवरी एजेंट आपके आया, आप वीडियो ऑन करो और उसको बोलो भैया अपना आई कार्ड दिखा। सिंपल, कुछ नहीं कहना, बैंक का है ना, आई कार्ड दिखा। आई कार्ड दिखा दे तो उसको बोलना तेरा विजिट लेटर दिखा, मेरे घर या दफ्तर आने के लिए तेरे को लेटर दिया होगा ना। बैंक में तो 100 स्टाफ है, सारे स्टाफ उठ के आ जाएगा मेरे घर पे? कौन आएगा जिसको अलाउड होगा? तो आप कैसे उठ के आए? अगर वो नहीं दिखाता, कुछ नहीं करना, तुरंत पुलिस को फोन करो, मेरे आकर के धमकी दे रहा है, अपने आप दिखाएगा वो। डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर डीआरए क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो रिकवरी कर ही नहीं सकता, इलीगल हो गया वो। बैंक वालों से लिस्ट लिया था, प्राइवेट मैं कह रहा हूं अलाउड नहीं है, इलीगल है, इलीगल है। आपको अपने अधिकार अगर पता चल गए तो अगली बार वो आपके घर नहीं आएगा, वो कहेगा पढ़ा लिखा आदमी है, इसके घर नहीं जाना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। देखो समस्या पता क्या है, मैं इस दुख को समझ पा रहा हूं। क्यों समझ पा रहा हूं? कभी मैं भी कर्जे में था, तो मैं वो दुख समझता हूं जब किसी ईमानदार आदमी के ऊपर कर्जा चढ़ जाए और वो नहीं चुका पा रहा होता, और कोई घर पे बाहर आके खड़ा होता है, तो उसको कितनी शर्म महसूस होती है। आज मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मैं निकल गया उससे बाहर, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, लेकिन हमने तय किया कि जो लोग परेशान है उन्हें भी तो सिखाया जाए।
मेरी ट्रेनिंग जो थी कर्जे से बाहर निकलने की, उसकी फीस हुआ करती थी 5,000 रुपए, वो मैंने फ्री कर दी। मैंने कहा नहीं यार, पैसा नहीं लेंगे। और अभी सिर्फ कर्जे से मुक्ति करना नहीं है, कर्जा मुक्ति तो एक पार्ट है, इसके बाद क्या करूंगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है। कर्जा तो उतर गया, चलो फिर क्या करोगे, कोई काम धंधा करना है, कुछ करना है, वो भी तो सिखाना है मुझे। और क्या चाहते हो कि तुम तो कर्जे में रहे, तुम्हारे बच्चे भी कर्जे में रहे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का इंजीनियर बने, आईएएस का आईएएस बने, टीचर का टीचर बने, कर्जे वाले का कर्जे वाला बने? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चे का भी कर्जा उतारना है कि कल को तुम्हारे बच्चे कर्जे में नहीं रहने चाहिए। और जब ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है हम जरूर सफल होंगे। और देखो, खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु कहो, अल्लाह को, जो भी नाम ले लो उसको, किसी भी धर्म को तुम मानते हो, हर धर्म में बताया गया किसी का जीवन बचाने से ज्यादा पवित्र काम कुछ होता नहीं है। ये जीवन बचाने का काम है यार। 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा। कितनी बड़ी बात है। और वो लोग जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, देखो मैं यहां आ गया अहमदाबाद में, अब तुम्हारे घर तो मैं नहीं आ सकता ना, तुम्हारी रिश्तेदारी में तो नहीं आ सकता ना, वहां कौन जा सकता है, तुम जा सकते हो। अपनी रिश्तेदारी में जाओ, लोगों से मिलो, जो आपके अड़ोस पड़ोस में। 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर इधर, तय कर लो कोई व्यक्ति कर्जे के कारण मरेगा नहीं। लोगों को बताओ भैया कर्जा हो गया, घबराना मत, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है पूरे देश में, गूगल पे सर्च कर ले, फॉर्म भर दे, हमारे नंबर दे देना, बचा लो लोगों को यार। सच में लोग बहुत परेशान है। कर्जा पता है कैसी बीमारी है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, किसी को बता भी तो नहीं सकते। और मैंने देखा हुआ है, अगर आपके रिश्तेदारों को भी पता चल जाए ना आप कर्जे में, सब बात नहीं करते रिश्तेदार, उनको लगता है कहीं पैसा ना मांग ले ये आदमी, इतनी बुरी स्थिति, हाँ ठुकरा देते हैं। वो स्थिति मैंने देखी है। बुलाते नहीं, इनवाइट नहीं करते कहीं पर, कि पता है कि यार कर्जे में है, परेशान है अभी। और जब कोई रिश्तेदार साथ नहीं खड़ा, तो मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेटा, जो तुम कहना चाहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना। और मुझे लोगों ने कहा कि सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, एक बढ़िया काम कर दिया आपने, हम सबको जोड़ दिया। अभी तक मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, अभी जब इतने सारे लोग मिले मुझे लगा नहीं मैं अकेला नहीं हूं यार, इतने सारे लोग, और ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, यानी ये लोग हैं जो वाकई सरकार की नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। मैं जानता हूं नोटबंदी तुमने नहीं करी है, लॉकडाउन तुमने नहीं लगाया, जीएसटी तुमने नहीं लगाया, तुम अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा, आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे कि कम से कम वो कर्जे की दलदल में ना फंसे। खासकर से तुम में से जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें सिखाऊंगा व्यापार में तरक्की कैसे करनी है। पैसा कम पड़ गया तो क्या करना है, किस तरह से व्यापार में इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं, किस तरह से ग्रोथ की जाती है, प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, अपनी एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग कैसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना कैसे है, निःशुल्क सिखाऊंगा। कोई पैसा नहीं लूंगा, 1 रुपया भी जीवन में तुमसे नहीं लिया जाएगा। कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं। ये मैंने तय किया कि मैं निःशुल्क काम करूंगा। और वो बंद करेंगे ना, फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद किया, हो सकता है कल वो मुझे अरेस्ट कर लें, क्या फर्क पड़ता है, मैंने क्या करना है, जेल में जाके मैं यही करूंगा, वहां लोगों को सिखाऊंगा भाई तुम कैसे अंदर आए, कैसे बाहर निकलोगे, क्या करना है, ये सिखाना। मेरा काम सेवा करने का है, मैं ये सेवा करता रहूंगा। और मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है साहब। लोग कहते हैं आप तो उस पार्टी के खिलाफ हो, आप तो उस नेता के खिलाफ हो, आप तो ऐसे हो, नहीं, मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। मैं तो कहता हूं, अभी कई लोगों ने कहा आप बीजेपी के खिलाफ हो, मैं नहीं, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं कर्जा माफ कर दो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने भी कर्जे अपने वालों का भी नहीं कर रहे। सहारनपुर में देखो ना, बीजेपी का नेता, उसके भाई ने आत्महत्या कर ली, 50 लाख का कर्जा था, गिड़गिड़ाता रहा, प्रदेश अध्यक्ष के पास गया, जिला अध्यक्ष के पास गया, सबसे हाथ जोड़े, मैं तो भाजपा का हूं, मेरा तो कर्जा माफ करा दो, मुझे बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। किसी ने नहीं सुनी उसकी, मर गया बेचारा। आपका कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता रहे, सब करता रहे, और आप उसकी सुनेंगे भी नहीं, ये तो नहीं चलेगा यार। ठीक है आप साथ है नहीं, मेरी तो एक कोशिश है, कोई पार्टी, कोई नेता जो जनता की कर्जा माफी कर दे, हम उसका साथ देंगे। जो जनता की कर्जा माफी का बात नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे साथ। हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो एक ही लड़ाई है, इन जनता की सुनी जाए। जनता परेशान है, जनता दिक्कत में है, नेताओं को ये बात माननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर नेता नहीं सुनेंगे तो अब जनता भी नेताओं की नहीं सुनेगी। बस यही कोशिश थी कि तुम्हें मिला जाए, तुम्हारी समस्या का समाधान और कैसे कर सकता हूं उस पर प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा रहा हूं, कार्ड बना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, पहचानूंगा कैसे कौन है, तो फोटो लगवा दी तुम्हारी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जब बुलाए तो देख ले हाँ यही व्यक्ति है।
और देखो, अगर कोई फोन आता है, सरकार से आता है, कोर्ट से आता है, वकील का आता है, सच बोलना, झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। मान लो आपने पैसा लिया, व्यापार के लिए लिया, और व्यापार में ना लगा के कहीं और लगा दिया, बीमारी में लग गया, शादी में कुछ जो हो गया, सच बता देना, भाई मैंने लिया था, ये कर लिया मैंने, अब मेरे पास पैसा नहीं, अब मैं चाहता हूं कि मुझे समय दे दो ताकि मैं कर्जा चुका दूं, अगर माफ कर सकते हो माफ करो। जो हुआ सच बोलना, क्योंकि सरकार इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद अगर वो लगा कि आपने सच बोला तो सरकार मदद करेगी। कई लोग कह रहे हैं आप तो बेईमानों के साथ हो, आप तो डिफॉल्टर के साथ हो। नहीं साहब, मैं बेईमानों के साथ नहीं। कोई ऐसा है जो कहता है मैं कर्जा चुकाना नहीं चाहता? चुकाना चाहते हो ना? समस्या क्या है? पैसा नहीं है। अच्छा, अगर कमाई हो जाए, पैसा आ जाए तो चुका दोगे? सारे चुका दोगे ना? यही सरकार को कह रहा हूं मैं कि एक बार स्थिति ठीक तो कर दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन बेईमान है, कौन बेईमान नहीं है। अब भाई बच्चों को पालेगा बंदा या किस्त देगा? अभी सुबह एक आया बंदा, कहता है 16,000 रुपए की ईएमआई है, 10,000 रुपए की सैलरी है। अब सैलरी में घर भी चलाना है उसको, बच्चों की भी पढ़ाई है और किस्त भी देनी है, कहां से देगा यार? और वो ये बोल रहा है कि साहब मैं जब नौकरी करता था तब मेरी 35,000 रुपए की सैलरी थी, तो 16,000 आराम से दे पा रहा था। अब नौकरी वहां से छूट गई, काम कुछ मिला नहीं, 10,000 का छोटा मोटा काम कर रहा हूं, तो सरकार को ये तो देखना चाहिए कि मेरी स्थिति जब अच्छी थी, आज खराब होगी, तो समय दे दो मुझे, मेरा लोन को रिस्ट्रक्चर है। हाँ, और ये बताओ, और उस समय आराम से दे पा रहा था बंदा। अभी दिल्ली में एक व्यक्ति मिला मुझे, उसने कहा साहब मेरा व्यापार चलता था और मेरे पास 15-20 लोगों का स्टाफ था, मैं 5-6 लाख रुपए महीना कमाता था, तो मैंने 1 लाख रुपए की किस्त बंधवा रखी थी, बिजनेस लोन था, मोर्गेज का, प्रॉपर्टी का काम चल रहा था। मेरा व्यापार बंद हो गया जीएसटी कारण। जब मेरा व्यापार ही बंद हो गया और मैं सैलरी देने की स्थिति में, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरी सैलरी 25,000 है, मैं 1 लाख रुपए कैसे दे दूंगा? और मेरा घर कब्जा करने को तैयार है, कहते हैं घर लूट लेंगे तेरा। अब कह रहा मेरे घर भी चला जाएगा तो मैं किराए पे रहने की मेरे पास पैसे नहीं, मरूंगा नहीं तो क्या करूंगा? जनता की समस्या को सरकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता सच में बहुत परेशान है। प्रॉब्लम क्या, अभी तक पता नहीं था सरकार को, अभी तक सरकार कह सकती थी हमें मालूम नहीं है, अब सरकार नहीं कह सकती मालूम नहीं है, सरकार को जानकारी भेज दी गई है। सरकार के पास सारी जानकारी है, मैं यहां आया हूं, ये भी सरकार के पास जानकारी है, सरकार से कुछ छुपता नहीं है, उन्हें सारा पता है। तुम भी आए हो, ये भी पता है, कैमरे लगा रखे हैं सरकार ने, वो बता देगी कि इतने लोग आ रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूं ना कि इनकी सुन लो। अगर सरकार मुझसे बात नहीं करेगी, हो सकता है तुमसे बात करे, तुम्हारे फोन नंबर भी दे दूंगा, तुम्हारी जानकारी भी सरकार को दे रहा हूं, हो सकता है सरकार फोन करे, बता देना कि बस हम तो साहब ये चाहते हैं, और कोई और मांग नहीं, 2 मांगे हैं हमारी, और सब यही बोलना। पहली मांग क्या, हमारा कर्जा माफ कर दो जैसे अमीरों का माफ करते हो। अगर माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दो। सभी लोग 2 साल का समय मांगना, ये नहीं कोई बोले मेरे को 6 महीने दो ना। पता क्या होगा, अपनी लड़ाई मत लड़ना, अकेले अकेले लड़ोगे लड़ाई सफल नहीं हो पाओगे। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो बस गट्ठर बनेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे का साथ दो, और उसमें जो मदद चाहिए बताओ। अभी तुम्हारे सवालों के जवाब लूंगा, जो जो दिक्कत आ रही है एक एक से बात करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए अपना घर बार छोड़ चुका हूं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है, लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए, मरने से बचाया जाए। मर जाना समाधान नहीं है साहब, कोई गलत कदम मत उठाना। और देखो, तुम्हारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, उसमें शेयर करा करो, जानकारी भेजा करो उसमें लोगों को, पता नहीं किसे बचा लो। अभी महाराष्ट्र में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा साहब मैं मरने जा रहा था, रस्सी ले आया था फंदे पे टांगने के लिए, रस्सी भी दिखाई उसने हमारी टीम को। उसने कहा मैं फेसबुक पे लाइव जा रहा था कि मैं बता दूंगा लोगों को कि मेरा व्यापार खत्म हुआ है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। जैसे ही फेसबुक खोला, आपकी वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी, सुना तो लगा यार कोई आदमी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसमें आप अपील कर रहे थे कि मरना मत। कह रहे उसी समय मैंने निर्णय त्याग दिया, रस्सी आज भी रखी हुई है, और मैंने तय कर लिया कि जब ये आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है तो कम से कम हमें भी इसका साथ देना चाहिए, ये अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है। तो तुम्हारा शेयर पता नहीं किसको बचा ले, एक दूसरे को बचाओ, एक दूसरे का साथ दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कोई दिक्कत आ रही है, मैंने यहाँ लीगल टीम बना दी है गुजरात में, हमारा वकील है, वकील की सर्विस भी फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं देना वकील को। जाके उसको अपना नोटिस दिखाओ, वो बता देगा इसका जवाब क्या लिखना है, वो जवाब जाकर के नोटिस आएगा तो जवाब देना। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। और नोटिस कौन कौन से आते हैं वो भी बता देता हूं। 3 तरह के नोटिस आते हैं, समझो। एक होता है नोटिस जो बैंक से आता है, एक होता है नोटिस जो वकील से आता है,
एक नोटिस होता है जो कोर्ट से आता है। अच्छा, पता कैसे चला कौन सा नोटिस है? उस पर लिखा होता है ऊपर। बैंक का नोटिस होगा तो बैंक का नाम लिखा होगा। मान लो आपने एचडीएफसी से लोन लिया, पीएनबी से लोन लिया, तो उसका बैंक का नाम होगा ऊपर, तो समझ जाओगे बैंक का नोटिस है। अच्छा, ऊपर अगर लिखा है वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता, तो ये वकील का नोटिस है। अच्छा, अगर ऊपर लिखा कोर्ट, न्यायालय, अदालत, तो ये कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का तो जब आता ना कि हम 2-3 नोटिस, अभी मैं बता देता हूं, ये 3 नोटिस होते हैं। अब नोटिस आते कब कब है? सबसे पहले सीधा बैंक का नोटिस आता है, सीधा कोर्ट का या वकील का नोटिस नहीं आता। बैंक का नोटिस आया, आप उसका जवाब अगर दे देंगे तो वकील का नोटिस नहीं आएगा, बैंक का ही आता रहेगा। प्रॉब्लम क्या आती है? बैंक का नोटिस आया, हमने जवाब नहीं दिया, अब क्या होता है? अब बैंक को लगता है डिफॉल्टर है, तो बैंक लीगल नोटिस भेजता है वकील का, कोर्ट का भी नहीं आता, वकील का नोटिस आता है। अगर आप उसका भी जवाब नहीं देते हैं तो बैंक को बताता है ये तो बेईमान है, वो बैंक कोर्ट में केस करता है और फिर कोर्ट का नोटिस आता है। अच्छा, कई लोग उसका भी जवाब नहीं देते, बैंक का आया जवाब नहीं दिया, वकील का आया जवाब नहीं दिया, कोर्ट का आया जवाब नहीं दिया। अब क्या होगा? अब बैंक आपकी एफआईआर कराएगा और आपका वारंट निकलेगा। हाँ, जब वारंट आएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा ही, नहीं आएगा तो आपको भगोड़ा पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आपकी प्रॉपर्टी को भी लिया जा सकता है। ऐसी नौबत मत आने दो। अब करना क्या है, बचना कैसे? जैसे ही बैंक का नोटिस आया तुरंत जवाब दे दो, जो भी दे दो, जो भी आए, पूरी स्थिति बताओ। बैंक में पैसा रजिस्टर्ड एडी हो या रिसीविंग हो, अगर बैंक रिसीविंग दे देते हैं, बैंक में अगर थोड़ा प्रेशर डालो दे देते, नहीं देते स्पीड पोस्ट करवाओ और उसकी रसीद रख लो बस। अब क्या होगा? बैंक जाएगा कोर्ट, कोर्ट में आप दिखाओगे देखो जी मैंने अपनी स्थिति के बारे में बैंक को बता दिया था। कोर्ट बैंक को डांटेगा, अगर चला गया तो बैंक को डांटेगा कोर्ट। अगर वकील का नोटिस आता है तो किसी वकील को पकड़ के उसका जवाब दिलवाओ। अगर जवाब देते रहते हो पता है क्या होता है? बैंक ये मान कर जाता है बेईमान नहीं है, डिफॉल्टर नहीं है व्यक्ति देना चाहता है पैसा, लेकिन इसकी स्थिति ठीक नहीं है। और क्या करना है? एक लेटर लिख करके रखो अपनी पूरी स्थिति के बारे में। आपने लोन लिया तो क्यों लिया था, क्या सोच कर लिया था, कहां से दोगे, क्या सोचा, तो सब लिख लो। मानो घर का लोन था तो आप तय करो, लिखो कि जी मैंने घर का लोन लिया था, मुझे लग रहा था मेरा इतना व्यापार है, इतनी कमाई है, दे दूंगा, मेरा फिर व्यापार कम होना शुरू हुआ, इस कारण लिखो। फिर आज स्थिति क्या है? आज मेरी कमाई 15,000 रुपए की है, मेरी किस्त 25,000 की है, मैं दे नहीं पा रहा हूं, मैं अपने बच्चों का घर चलाऊं, क्या करूं? मैं 7,000 रुपए भरने को तैयार हूं, बैंक मानने को तैयार नहीं है। मेरी बैंक से रिक्वेस्ट है या तो मुझे समय दे दे, या मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दे, या मेरी ईएमआई को कम कर दे। अब बैंक नहीं करेगा, कोई बात नहीं है, आपके पास प्रूफ है कि आपने क्या क्या हुआ आपके साथ, और वो कॉपी आप मुझे भी भेज देना, पीएमओ में भेज देना, आरबीआई में भेज देना, बैंक के मैनेजरों को भेज देना, सब जगह वो कॉपी भेजते रहो। सबकी कॉपी लिख दो। और जो सुप्रीम कोर्ट में हम लगा रहे हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जो हम लगा रहे हैं पीआईएल, उसमें भी आपका लेटर लगा दूंगा। तो क्या होगा? अब वहां से भी दबाव पड़ेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं। नेताओं पर दबाव पड़ता है जब चुनाव का समय होता है, और ये चुनाव का समय है। मुझे लग रहा है हो सकता है अगले 1-2 महीने में सरकार पर दबाव पड़े और सरकार तय कर ले कि कर्जा माफ करना है। अच्छी बात है, कर लेगी तो, नहीं करेगी तो सरकार पर दबाव बनाने का काम कोर्ट से करेंगे। और हो सकता है तुम्हें दिल्ली आना पड़े 1 दिन के लिए। रामला मैदान आया था आप में से कोई? कितनी भीड़ थी भाई वहां? 2.5-3 लाख लोग थे साहब वहां रामला मैदान में, पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी हमने दिल्ली बुलाना दोबारा मना कर दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो 1-2 दिन के लिए आ जाना, और अब की बार वहीं बैठेंगे, तभी उठेंगे। हाँ, तभी उठेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना भजन करेंगे वहीं पे ही, है रघुपति राघव राजा राम, वहीं पे करते रहेंगे हम अपना। जब तक सरकार कर्जा मुक्त नहीं करती, सरकार आश्वासन नहीं देती, हम वहां से उठेंगे नहीं, ताकि पता तो चले सरकार को इतने लोग परेशान। मैं हर हद तक कोशिश कर रहा हूं, जहां जाना पड़ेगा जाऊंगा, जिस दरवाजे जाना पड़ेगा, सड़क से लेकर संसद तक तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। बट तुम्हें भी मेरे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे साहब। हफ्ते में 1 दिन सबको तय करना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन फील्ड में निकलो, लोगों से बातचीत करके ज्यादा लोगों को जोड़ो। हाँ, जोड़ना पड़ेगा सबको। हफ्ते में 1 दिन तय कर लो, कौन सा दिन दोगे, छुट्टी वाला दिन जो हो वो दे दो। समझ लो जब तक कर्जा माफ नहीं होता छुट्टी नहीं एंजॉय करेंगे। और जाकर के लोगों से मिलना, और लोगों को बताओ कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठा, ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर फॉर्म भर दे, कर्जा मुक्ति का कार्ड ले ले, निःशुल्क है सारा अभियान, सबको बताते रहो। अगर यहाँ आ सकते हो अहमदाबाद, यहाँ आके कर लो। अपने फील्ड में करना चाहते हो, जिस राज्य में जहां रहते हो तुम,
वहीं पर मेरी टीम है, उनसे मिल लेना, हफ्ते में एक दिन उनके साथ काम करो, घर घर जाओ, गली जाओ, मोहल्ले जाओ, मार्केट में जाओ, लोगों को बताओ कि ऐसा कुछ चल रहा है। 70% लोग कर्जे में, लेकिन जब शर्म के मारे आपस में 70% भाई साहब, 90% है। प्रॉब्लम क्या है, जिससे भी मिल रहा हूं मैं, जो चुका नहीं पा रहे। मैं एयरपोर्ट पर था, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, वहां 2-3 लोग जानने वाले मिल गए, सब जानते ही हैं, फेसबुक पर देखते रहते हैं, बातचीत शुरू हो गई। उस फ्लाइट में लगभग 250 लोग आ रहे थे। आप हैरान हो जाओगे जान करके, उन 250 में से 230 लोगों ने कहा मुझ पर कर्जा है। क्रेडिट कार्ड का या कोई ना कोई कर्जा था, पर्सनल लोन था, किसी ने बच्चे के लिए लोन लिया है, बताते नहीं है बताते नहीं, शर्म के मारे बताते नहीं। क्योंकि किसी को पता चल जाएगा। अच्छा, जब सबको पता चलेगा सब पे कर्जा है, शर्म खुल गई, फिर सब आकर के बातचीत करने लगे। हाँ, फिर वो बताने लग गया मेरा तो घर जा रहा है, मेरा तो ये जा रहा है। तो तुम्हें लगता है कि वो फ्लाइट में जा रहा है, वो गाड़ी में जा रहा है, सब कर्जे में है। और जब तुम बोलने लगोगे वो भी बोलेगा, और तुम बताओगे कि भाई कर्जा तेरे ऊपर कब हुआ, या तो तेरे ऊपर कर्जा हुआ होगा नोटबंदी के बाद, या हुआ होगा जीएसटी के बाद, या हुआ होगा लॉकडाउन के बाद। ये 3 में से कोई ना कोई कारण, मैं कह रहा हूं किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, ये एक कारण तो होगा ही होगा। तीनों ही कारण है। कमाइयां खत्म हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो कर्जे में और कर्जा चढ़ता है। और अभी क्या हो रहा है, लोगों के पास कमाई तो है नहीं, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, अब सब जगह से पकड़ भी लिया। अब क्या हो गया, अब सबका ही कर्जा हो गया, क्रेडिट कार्ड का भी हो गया, पर्सनल लोन भी हो गया, रिश्तेदार का भी हो गया, एप्लीकेशन से भी ले लिया। अब जाए तो जाए कहां, अब तो कोई बचा ही नहीं ना, देगा कहां, अब बचा ही नहीं कुछ। और इसी लड़ाई को, इसी बात को कर्जे की दलदल कहते हैं। और दलदल से तभी निकला जा सकता है जब सरकार निकालेगी। भाई आपस में बात मत करिए। और मैं एक आखिरी बात करता हूं, फिर सवाल जवाब भी लूंगा तुम्हारे। देखो, लड़ाई बड़ी है, ये तो है, सरकारें इतनी जल्दी झुकती नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन ने दिखाया कि सरकारें झुकती हैं। ड्राइवरों ने दिखाया, 3 दिन के अंदर अंदर भाई साहब देश के ड्राइवरों ने तय कर लिया था, तो सरकार को वापस लेना पड़ गया वो कानून। अगर हम सिर्फ ये तय कर लें कि 1 हफ्ता 10 दिन हम लगातार मेहनत करें और गुजरात में पूरे सबको जागरूक कर दें, सब लोग गुजरात के तैयार हो जाएंगे, या तो गांधीनगर या दिल्ली आने के लिए। हाँ, व्हाट्सएप, आपके जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स हैं सब में लगातार वीडियो डालो, तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा अच्छा ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ पे तो इस तरह का काम चल रहा है, मैं तो रह जाऊंगा। फिर वो बाहर निकलेगा। और लोगों को शर्म तो है ही यार, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, भी बड़े व्यापारी आए गुजरात से, उन्होंने कहा सर मेरे ऊपर 30 करोड़ का कर्जा है, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकता। मैंने क्यों, कह रहे अगर लोगों को पता चलेगा कर्जे में, तो जो थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। ये भी तो मजबूरी है ना बेचारों में, पढ़ो कि नहीं हर किसी की भाई। अगर पता, हाँ अगर पता चल जाए ना कर्जे में, तो सब एक साथ आते हैं, जबकि होना ये चाहिए अगर पता चल जाए कर्जे में तो छोड़ देना। वो कहते हैं सबका डूबे इससे पहले मैं चला जाऊं, सभी आ जाते हैं। उसका भी इलाज निकाला है अभी कोर्ट में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि अगर किसी ने कर्जा लिया 4-5 जगह से है, तो कोर्ट तय कर ले कि कौन सा जगह का पहले देना चाहिए उसको, और उसको बता दे भी तू एक जगह का देगा, 1000-1000 500 रुपए करके पहले इसका उतार, फिर इसका उतार, फिर उसका उतार, जब तक सरकार माफ नहीं कर रही कम से कम उस पर दबाव ना पड़े। मान लो आपका 10,000 रुपए की किस्त जा रही है, कोर्ट बोल दे 500 रुपए देने, बस 1000 रुपए देने, बंदा क्या चल ठीक है यार, कम से कम कॉल नहीं आएगी। ये जो सबसे प्रेशर जब आता है ना, ये जो फोन आते हैं, ना उठाओ तो भी दिक्कत, और फोन उठा लो तो वो कई बार गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, बार बार बोलते हैं औकात नहीं थी तो लिया क्यों, घर वालों को बोलते हैं। तो यार जब लिया था तो औकात थी उसकी भाई, कुछ सोच के लिया था उसने, मूर्ख नहीं है वो आदमी, और बैंक पागल नहीं है। और कोई बोले ना कि लिया क्यों था, उसको बोले बैंक वाले पीछे पड़े थे, मैं नहीं गया था बैंक, बैंक वालों का कॉल आया था, हाँ सब चेक किया था, जाके अपने बैंक में बताकर मेरी औकात क्या थी, तब दिया था तूने लोन, और तेरे से नहीं लिया, बैंक से लिया, बैंक से बात करूंगा मैं। जब आप उसको ढंग से बात करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति अपने अधिकार जानता है। हाँ, कमीशन होता है, लोन देते समय कमीशन, सेटल करते समय कमीशन, किस्त भरते समय कमीशन, रिकवरी के समय कमीशन, ये सब कमीशन का धंधा चल रहा है। हाँ, लोन बांटने में भी कमीशन है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, और कोशिश करेंगे तुम्हें जल्दी जल्दी कर्जा मुक्त करें। जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा, उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।